मैं इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम अभी पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन पे हूँ और 31 जनवरी को जो महामोर्चा रैली दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और नारा लगाते हुए स्टेशन पर नमस्कार। मैं इस वक्त दिल्ली राजधानी में हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कल यानी 31 जनवरी को चुनाव आयोग पर महामोर्चा का जो तैयारी है भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, वो पूरी तरह से आज दिल्ली में तमाम राज्यों से लोग पहुँच चुके हैं, तमाम राज्यों से पहुँच चुके हैं, तमाम ज़िले से पहुँच चुके हैं। तो हम थोड़ा सा इसमें हम दिखाना चाहेंगे कि लोग कहाँ कहाँ से पहुँचे हैं। तमाम राज्यों से पहुँचे, तमाम ज़िलों से पहुँचे हुए हैं। हम कुछ औरंगाबाद ज़िले से ही हम लोगों यहाँ पर पधारे हुए हैं। हर तरह से हम अम्बेडकर भवन में हूँ और यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है और सभी राज्यों से, सभी ज़िलों से यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है। सभी लोग ठहरे हुए हैं अलग अलग राज्यों में रूमों में। तो हम यहाँ पर औरंगाबाद ज़िलों का रूम यहाँ पर निर्धारित किया गया है। हम औरंगाबाद से हैं और हम औरंगाबाद से लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में जितेंद्र अम्बेडकर जी हैं जो एक व्यास के रूप में विकसित हैं और अपना बहुत अच्छा गायन भी करते हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो कल होगा वो क्या होगा। चुनाव आयोग जो है जो मोर्चा जो होने वाला है वो कैसा होगा। जो तमाम यहाँ पर 1 लाख का जो मोर्चा जाने वाला था और उससे अधिक लोग पहुँच चुके हैं। तो कल क्या होगा चुनाव आयोग का, क्या बैलेट पेपर से चुनाव होगा कि ईवीएम से ही होगा, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में जितेंद्र अम्बेडकर जी हैं, व्यास जी। स्वागत है हमारे चैनल। सर आपका धन्यवाद है। जी कि क्या कहेंगे जिस तरह से आप दिल्ली में हैं और दिल्ली के सड़कों पर कल जो होगा चुनाव आयोग का घेराव होगा, उसमें आपका भूमिका और जो लोग आए हुए हैं क्या होगा, फिर चुनाव आयोग का भूमिका क्या होगा 2024? सर पहला नंबर कि आपको धन्यवाद जो आपने कवरेज कर रहे हैं। इस मूल निवासी संगठन का जो कार्यकर्ता है उनकी बातों का आप कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए आपको सैल्यूट है और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं संगठन की ओर से। हम लोग बहुत मुशक्क़त के साथ और मेहनत के साथ मैंने दिल्ली पहुंचा हूं। आज अभी ये 30 तारीख है, 30 जनवरी। मैं एक दिन पहले ही पहुंचा हूं और पूरी अपनी समाज के साथ, पूरे अपने संगठन के साथ पहुंचा हूं। औरंगाबाद से है ना? जी, औरंगाबाद से, औरंगाबाद बिहार से हूँ। औरंगाबाद से तकरीबन हम लोग 75 से 76 व्यक्ति हैं। तो आप कवरेज कर रहे हैं। क्या होगा कल जो चुनाव आयोग का कार्यालय का जो घेराव होगा, तो क्या लगता है आपको? माननीय आप लोग यहाँ माननीय आदरणीय हमारे जो बहुजन नायक माननीय विश्राम साहब का जो आदेश होगा
और जो उनका आदेश है उनकी आदेश को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, मान कर करके अभी तक हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और कल हम लोग चुनाव आयोग जो केंद्रीय कार्यालय है उस कार्यालय को हम लोग घेरेंगे और चुनाव आयोग से मेरा कहना है, हमारा संगठन का, हमारे मूल निवासी भारत देश के वासियों का कहना है कि आप जो ईवीएम मशीन से जो वोटिंग करा रहे हो वो हमें संतुष्टि नहीं है, हमें उस पर विश्वास नहीं है, हमें उस पर विश्वास नहीं है। उसको बदलो और वापस जो हम लोगों को वो पेपर पर, बैलेट पेपर पर जो होता था चुनाव, जिसको हम लोग आंखों से देखते थे, परखते थे और फिर सोच समझ कर करके, जैसे मान लीजिए आप कि इसमें बहुत सारा चुनाव चिन्ह है, कोई गधा छाप है, कोई कुत्ता छाप है, कोई सुअर छाप है, कोई मुर्गा छाप है। ऐसा छाप है नहीं, मैं मिसाल के लिए कह रहा हूँ आपको, ऐसा छाप है नहीं। गधा छाप है, सुअर छाप है, कुत्ता छाप है, मुर्गा छाप है, मान लीजिए ऐसा छाप है नहीं। लेकिन मान लीजिए कि मैंने कुत्ता को ही वोट दिया तो मेरी 100% गारंटी होनी चाहिए कि मैंने कुत्ता को ही वोट दिया है। लेकिन ईवीएम मशीन जो है सो ईवीएम मशीन से ये ग्रांटेड नहीं है। पर्ची निकलता है यार, पर्ची तो निकलता है ना सर। वीवीपैट पैड से जो पर्ची निकलता है वो पर्ची निकलता है, लेकिन उसका देश में मिलान नहीं हो रहा है। 5 गूगल होता है, 5 नहीं, हम वोटिंग होता है ना, 5 सर मिलान होता है सर। वोटिंग किया है मैंने 1000। अच्छा। और आप मिलान करोगे 5 व्यक्ति को, चोर नहीं पकड़, और 995 व्यक्ति का आप वोट क्या करोगे? चोरी करोगे? ना, आपका क्या मकसद पूछने का है? आप चोरी कीजिएगा क्या? मतलब 995 व्यक्ति का वोट को आप चोरी कीजिएगा क्या? मिलान से चोरी नहीं पकड़ा सकता है। अच्छा। इसलिए आप 100% उसको गिनती कराना। जो वीवीपैट मशीन है जिसमें पर्ची गिरता है, जिसमें हमको दिखता है 7 सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट के अनुकूल उनके आदेशानुसार 7 सेकेंड 5 सेकेंड हम लोग को दिखता है, तो वो पर्ची आप गिनती करो, 100% गिनती करो। कल जो मोर्चा है जी, उसके विषय में आप बताइए कि कल जो मोर्चा होगा चुनाव आयोग पर, वो पहली बार कोई संगठन, पार्टी नहीं, कोई संगठन एक मतलब कि आपको घेराव करने जा रहा है चुनाव आयोग को। इस पर क्या होगा, कल क्या होगा? क्या आपके आंदोलन से क्या आपको चुनाव आयोग पर असर पड़ेगा क्या? कल की जो आंदोलन होगी वो भारत देश में ऐतिहासिक आंदोलन होगी। कल का आंदोलन भारत देश में ऐतिहासिक आंदोलन इसलिए होगी कि चुनाव आयोग खुद गलती में घिरे हुए हैं, खुद बेईमानी में घिरे हुए हैं, खुद चोरी में पकड़े गए हैं। और कहिए कि मेरे पास वीडियो है कि मैं साबित कर सकता हूं, हमारा संगठन भारत मुक्ति मोर्चा और पिछड़ा वर्ग मोर्चा इसको साबित कर सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपके सामने, आपकी उपस्थिति में अगर ईवीएम मशीन को हैकिंग करने का अगर आदेश प्राप्त हो जाए तो हम लोग और हमारा संगठन आपके आदेशानुसार आपके कोर्ट में हम लोग ईवीएम हैकिंग होता है इसको मैं साबित कर दूंगा। दिल्ली में क्यों जमा हुए हैं? क्या दिल्ली में इसलिए जमा हुए हैं कि दिल्ली हमारा भारतवर्ष का, भारत देश का केंद्र है, भारत का राजधानी है दिल्ली। और इसी दिल्ली में केंद्रीय आयोग का कार्यालय है। कल, आज 30 जनवरी है, कल 31 जनवरी होगा। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब हैं और पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल हैं, तो उनको आदेशानुसार कल 31 जनवरी के हम लोग
चुनाव आयोग का जो केंद्रीय कार्यालय है वहाँ हम लोग जाएंगे और उनसे पूछेंगे और ये कहेंगे कि आप ईवीएम मशीन को हटाओ। विश्वास नहीं है इस पर हमको। महामोर्चा लेकर जाना है। जी हाँ, महामोर्चा लेकर के जाएंगे। क्या कहेंगे आप गाने के माध्यम से ये चुनाव आयोग को क्या कहना चाहेंगे? गाने के माध्यम से, एक आप व्यास हैं तो व्यास एक गाने के माध्यम से आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, चुनाव आयोग को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ सिंगिंग करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन आप जब पूछ रहे हैं, चूँकि मैं मूल निवासी सांस्कृतिक कला जत्था का मैं सदस्य हूँ और औरंगाबाद बिहार जिला संयोजक हूँ वहाँ अपने कलाकार संघ का, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ईवीएम मशीन को हटाएंगे और लोकतंत्र को बचाएंगे। ईवीएम मशीन को हटाएंगे और बैलेट पेपर लाएंगे। मेरा ये है, अभी मेरा यहाँ पे सिंगिंग का माहौल नहीं है, लेकिन हम लोग सिंगिंग बहुत इस पर गाना विस्तार कर चुके हैं। चलिए, तो तमाम आज पूरे राजधानी में, दिल्ली राजधानी में, भारत का राजधानी है दिल्ली, और आज पूरे राज्य से, पूरे ज़िले से आज यहाँ पर दिल्ली में मौजूद हैं लोग। कल जो होगा केंद्रीय चुनाव आयोग पर घेराव करने का कार्यक्रम होगा, जिससे ये मांग होगी कि यह ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ। और हम तमाम और भी हम लोगों से, कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो आप यहाँ पर आए हैं और कल का जो कार्यक्रम होगा कैसा होगा, हम और लोगों से बात करेंगे। रुकिए, अम्बेडकर भवन के दूसरे रूम में हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कौन से ज़िले के यहाँ पर लोग हैं और जो कल जो कार्यक्रम होगी चुनाव आयोग पर वो कैसा होगा और क्या कुछ फ़ायदा होगा क्या नहीं। किस ज़िले से हैं सर आप? हम रोहतास ज़िला से हैं, बिहार के। अच्छा, तो रोहतास ज़िला में, जैसे कि आप रोहतास ज़िला से हैं जी। चलिए ठीक है, तो आपका नाम क्या हुआ, परिचय हुआ? जय मुनिया, जय मुनिया, जय मुनिया। मेरा नाम दशरथ सिंह यादव, मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बिहार के प्रधान महासचिव हूँ, पिछड़ा वर्ग मोर्चा का। अच्छा, आप दिल्ली में जमे हुए हैं और पूरी संगठन के साथ में, पूरी ताकत के साथ में हैं, और कितना लोग हैं आपके साथ में? करीब करीब हम लोग बिहार से नहीं, आपने अपने ज़िला से बताया। अपने ज़िला से हम लोग करीब करीब 75 लोग आए हुए हैं जी। सर्वप्रथम मैं आपको, आपके चैनल को और आपके दर्शकों को, सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं जी। कल क्या होगा सर, जो चुनाव आयोग का घेराव है, तो जिस तरह से नागपुर में जो आरएसएस का घेराव हुआ था तो मोहन भागवत भाग गए थे, तो क्या लगता है कि चुनाव आयोग भी भाग सकती है? भागने का चांस बहुत ज़बरदस्त है, भाग सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत ज़ोर शोर से घेराव करने के लिए जुटे हुए हैं। पूरे भारतवर्ष से यहाँ लोग आए हुए हैं। तो क्या लगता है कि जो 31 तारीख का जो दिन रखा गया है, डेट रखा गया है चुनाव आयोग को घेराव करने के लिए, तो इससे, इस आंदोलन से क्या चुनाव आयोग कुछ परिवर्तन कर सकता है? क्या आपको लगता है? परिवर्तन एकदम बिल्कुल होगा। जिस तरह से अंग्रेज़ों को यहाँ से हमारे महापुरुषों ने खदेड़ा, उसी तरह यह जो ईवीएम जो है यह भी विदेशी है। हम लोग पूरे लोग ठान लिए हैं कि यहाँ से ईवीएम को हटाना है हर हालत में। जैसे हम लोग अंग्रेज़ों से, हमारा पूर्वज अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़कर वोट का अधिकार पाया, हम लोग स्वतंत्र हुए तो यही हुआ कि हम लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन वह वोट ईवीएम के द्वारा हम लोगों के वोटों को चोरी किया जा रहा है। हम लोग आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं हैं। हमारा वोट कहाँ जा रहा है, इसको, इस आज़ादी को छीना गया है। इसलिए हम लोग जो ईवीएम है और जो चुनाव आयोग ईवीएम के लागू किया है उसके विरोध में यहाँ पर दिल्ली में जुटे हुए हैं।
चलिए, तो ये दिल्ली में जुटे हुए हैं, रोहतास ज़िला से हैं और 75 से 100 लोग हैं यहाँ पर और लगभग और जो 100 लोग हैं और कल जो होगा जो बड़ा आंदोलन है जो ईवीएम के खिलाफ और चुनाव आयोग के कार्यालय को घेरने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दिल्ली में कल क्या होगा। आप चुनाव आयोग